फिर मैंने घर वालों की बात इससे करवाई, इसने उनको समझाया। कितने साल से साथ हैं, बट हाँ 10 साल से ज़्यादा हो गए। ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिनसे हम लोग 3 दिन बात नहीं कर रहे हैं। को ये लगा था कि हम जो भी कर रहे हैं उस समय इनको तोड़ सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं और ये एक दूसरे के साथ पैसे के लिए। एंड में 6 महीने के जो एंड के 6 महीने थे उसमें हम इतना मेंटली टॉर्मेंट हो गए थे ना उस चीज़ से। वेलकम टू पार्ट 2 गाइस। और यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होता है हमारे लाइफ का एक नया चैप्टर। देखो 12th पास करते ही सब बहुत सीरियस हो जाते हैं कि अब कॉलेज लाइफ होगी, लाइफ के अंदर कुछ करना है, आगे कहाँ जॉब लगेगी। जैसे पूरे जितने इंडिया के अंदर कॉलेजेस थे सबके मैं पैकेजेस निकालता रहता था कि इससे जो पास आउट हुए हैं उनके कितने पैकेजेस गए, मैक्सिमम कितना गया, क्योंकि मैं खुद को ये समझता था कि मैं हमेशा मैक्सिमम ले आऊंगा। तो मैं ये सोचता था कि मैक्सिमम कितना गया, कि हाँ भाई इसका इतना गया तो मैं इतना तो ले आऊँगा। हाँ। तो उस हिसाब से मैं जज करता था कॉलेजेस वगैरह। तो फिर कॉलेज का मेरा एग्जाम यहाँ तक कि हमने सब कुछ कर लिया, कॉलेज एग्जाम क्लियर। अब ये था कि मुझे अब इंटरव्यू के लिए जाना है और आगे का पूरा फीस जमा और उस सब चीज़ों के लिए जाना है। पुणे नहीं, मेरा हुआ था सिम्बायोसिस नोएडा। हाँ, अच्छा। ठीक है। एक और कॉलेज था जो मेरा बैंगलोर में हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मैं सोचा कि कॉल आया था इसके पास। हाँ, मेरे पास कॉल आ गया। 2-3 कॉलेजेस मैंने जैसे 5-6 का दिया था, तो 3-4 से मेरे पास कॉल आ गया था। तो मैं सोचा यार बैंगलोर थोड़ा सा कूल लग रहा था मुझे ज़्यादा, यार बैंगलोर चले जाते हैं। ठीक है, क्या कूल लग रहा था, दिख रहा है कितना दूर है वो नोएडा, तो फिर भी वास्ता। बट फिर भी उस टाइम मेरे को कहाँ समझती यार। बीच में मेरी ये भी चुन लगी थी कि मैं इंटरनेशनल जाके पढ़ूंगा। ठीक, डन था सब कुछ। अचानक से मैं बैठा हूँ, मैंने कॉलेज में बात कर ली, मेरे पास कॉल आ गया, सब कुछ आ गया। मैंने पापा को बोल दिया पापा जा रहा हूँ ऐसे करके। अचानक से मतलब ये मैं कहूँ कि जैसे ना मैं क्यों कोई रीज़न है इसलिए बोलता हूँ कि मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, क्योंकि मेरी जो कहानी है वो भगवान ही लिखते हैं। मैं दिन हमारी सॉरी हमारी कहानी ना। मैं दिन में बैठा हूँ, मैं वो पेपर और वो सब रेडी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ, और अचानक से मैं कैलकुलेशन लगाने लगा कि यार इतने लाख रुपए पापा को साल के मुझे उसके लिए देने पड़ेंगे, इतने लाख रुपए मेरा वहाँ खर्चा आएगा, इतने लाख रुपए ये आएगा, तो यार इतना पैसा पापा के ऊपर बर्डन आएगा। पापा के साथ बताता हूँ, पापा ने कभी मना नहीं करा। कहाँ से लाएंगे कैसे लाएंगे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे कभी मना नहीं करा। जैसे मैं स्कूल के अंदर टूर्नामेंट्स वगैरह खेला हूँ ना, मेरे ऊपर पापा ने बहुत पैसा स्पेंड करा है, मतलब अथाह पैसा स्पेंड करा है मेरे एक टूर्नामेंट के ऊपर। जब मैं इंडिया के अंदर जितना भी स्कूल टाइम में ट्रैवल करा था, मैं टूर्नामेंट से ट्रैवल करा था, तो उस टाइम खूब पैसे पापा ने मेरे ऊपर स्पेंड करे। उन्होंने कभी मना नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए। मैं कभी उन टूर्नामेंट्स और इन सब से ना पैसा कमा नहीं पाया। मैं खूब खेला, सारे नेशनल वगैरह सब खेल लिया है। मैंने कहा यार मेरे को पैसा कब मिलेगा इस चीज़ से, तो कभी मन करेगा तो इन टूर्नामेंट्स वालों को भी एक्सपोज करूंगा अच्छे से, क्योंकि बिजनेस प्लान मुझे बाद में समझ में आया इनके। क्योंकि बाद में जब मेरा बिजनेस माइंड चलने लगा तब मैंने इनका पूरा जो क्राइटेरिया होता है उसको डिकोड करा कि कैसे क्या करते हैं, क्या वर्ड्स बोलते हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं। बट लेकिन छोड़ो बहुत लोग एक्सपोज करने को कर नहीं सकते, छोड़ो रहने दो, क्यों परेशान करूँ मैं किसी को। तो फिर क्या सीन हुआ कि यार मैं ऐसे सोचा, मैंने यार इस फील्ड से तो मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा। मैं मेहनत किस लिए कर रहा था कि एट द एंड मुझे पैसा मिले, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ बेटर कर सकूँ। ये बात मुझे बोली। हाँ, मैंने कहा ऋषि पैसा नहीं मिल रहा इस चीज़ से। और मैं कैलकुलेशन करता था कि मान लो मैं क्लासेस कोचिंग भी दूंगा तो भी बहुत लिमिटेड पैसा है, मेरी ड्रीम्स तो नहीं हो सकते इससे पूरे, मेरे ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, और मैं इसके फैमिली के सामने जाकर ये चीज़ें तो नहीं बता सकता कि मैं बस ये करता हूँ या ये करता हूँ। मैंने कहा नहीं चलेगा। फिर मैंने एग्ज़ाम का करा था। फिर मेरे एग्ज़ाम का जब मैं वो करने आया था ना, फीस वगैरह देने आया था, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों थॉट आया यार पापा शायद बहुत परेशान हो जाएंगे यार ये इतनी फीस वगैरह ना जमा कराने में, और उसके अंदर पापा ने मना नहीं करा। पापा तो रेडी थे कि करना है तू डन करके आ। फिर अचानक से थॉट आया कि मैंने कहा नहीं जा रहा मैंने पापा को कॉल लगा, पापा मैं नहीं जा रहा। तो ये कैंसिल कैसे हुआ था कि मेरा बिल्कुल मन अलग हो गया। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा अब जाने का यहाँ से। मैं अपने रूम में बैठा था, मैंने मेरा मन नहीं कर रहा। शाम के बज रहे थे 4:30 के आसपास। मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का, जबकि उससे 1 घंटे पहले मैंने बात करी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर रहे हो। फिर मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा। अब जयपुर के अंदर कॉमर्स कॉलेज के अंदर ही मैंने वो फाइल लगा रखी थी, वहाँ पर मेरा नाम आ गया था, तो मैंने उसमें फीस जमा करवा के आ गया। पापा को मैंने कॉल करके बोला पापा मैं नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा। पापा बोले क्या हुआ अचानक से, तूने तो अभी इतनी पढ़ाई करी थी, उसकी कोचिंग के भी पैसे दिए थे तूने, और तू जा ही नहीं रहा है, जिस चीज़ की वो करी थी वो तो जा। मैंने कहा पापा मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने इसको बताया कि मैं नहीं जा रहा। फिर उसने मुझे बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि तू जाए, और भाई मैं तो इससे मुझे बोला ना कि मैं नहीं जा रहा, मेरे को लगा शायद इसने गलत मेरे को मैसेज कर दिया। मैं इसको बार-बार पूछूं, मैं कहा तू उस चीज़ के लिए कर रहा है? बोले हाँ मैं उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। ओ पहले तो मेरे को इतना रिलीफ फील हुआ। मैंने कहा अब तो जा ही नहीं रहा, तो अब मैं इसको बता देती हूँ। मैं कहा तू तो जाता तो मैं तो पागल हो जाती, तो मैं तो बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन मैं तेको बता नहीं सकती, इस करके मैंने उसको सब कुछ बता दिया। फिर ये बोला कि यार पता नहीं क्यों मेरा एकदम से मन ऐसा हो गया है। सच में वो सिचुएशन मुझे आज भी याद है कि मैं उस रूम के अंदर बैठा था, मेरे दादाजी का तख्त लगा हुआ था उस जगह पे, और मैं उस पर बैठा था, और मैं बाहर एकदम से सडन ऑफ प्लान चेंज कि मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं जा रहा यार, बस मेरा मन नहीं हो रहा।
मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा मन नहीं हो रहा अब जाने का, मन अचानक से जो नहीं कहता कि दिमाग 360 घूम जाता है, उस टाइम घूम गया। क्योंकि इतना एक्साइटेड था और मैं जाऊंगा ऐसा है वैसा। मैं तो भयंकर एक्साइटेड था कि मैंने कहा इस बार तो भयंकर जॉब लेकर आऊंगा और ऐसे करके आऊंगा कि प्राउड फील कराऊंगा वैसा करके, और फिर मैं अचानक से घूम गया। फिर मीनवाइल जैसे ना, जैसे मैं तो मेरी पढ़ाई कर ही रही थी, मेरी एग्जाम की तैयारी कर ही रही थी, इसने जिस स्कूल में हम लोग थे वहाँ पे इसने एज कोचिंग, मैंने 12th के बाद कोचिंग चालू कर दी वहाँ पर, कि वो सर ने जो गेम्स वाले सर थे उनसे थोड़ी बहुत मेरी बनती थी, उन्होंने प्रिंसिपल सर को बोला कि यार वो करा देगा, उसने 4-5 साल खेला है तो उसको काफ़ी नॉलेज है, तो मैं उसमें चला गया। मैंने चलो ठीक है, सुबह 5 बजे उठ के मेरी ड्यूटी लग गई, मेरे को 4,000 4,500 रुपये मिलते थे, तो मेरा वो चालू हो गया। मेरे साथ क्या सीन था कि 12th के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर वालों से 1 भी रुपया नहीं लूँगा, क्योंकि 12th तक मुझे ये गिल्ट आ गया था कि मैंने पापा का बहुत पैसा लगा दिया अपने स्पोर्ट्स के अंदर उसके अंदर, और ना मैं उनको रिटर्न नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे लगा था कि अब जाके रिटर्न मिलेगा, अब जाके मुझे कुछ मिलेगा, अब जाके कुछ मिलेगा, और वो पूरे साल खराब होते चले गए। टूर्नामेंट्स के अंदर मैं देता ही चला गया पैसे, फिर जाके मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पापा से 1 भी रुपया नहीं लूँगा। तो 12th के बाद मैं अपने काम करने लग गया, मैंने 4,500 रुपये कमाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे से 500 रुपये मम्मी को दूँ और 500 रुपये 10,000 रुपये में मेरा खर्चा चलाऊँ, और मैं मतलब 1,500 रुपये की तो पार्टी कराता था गरीब बच्चों को। आती पहले सैलरी आती, मतलब ये देख लो कि 4,500 रुपये आती, तो 1,500 रुपये मेरे बर्गर मैकडी के अंदर मैं बच्चों को पार्टी कराता था, उनको बर्गर आइसक्रीम और ये सब खिलाता था। आसपास जो जैसे वर्कर्स वगैरह रहते थे स्लम एरिया के सारे बच्चों को ले आते थे हम आते थे, लोग, और हम वहाँ पर पार्टी कराते थे। ये जाने लगी स्कूल। हाँ, मैंने भी एक ज्वाइन किया था। इसको भी ऐसा फील आया कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, तो इसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर ये पढ़ाने लग गई। ठीक है, अब ये ना वहाँ बहुत परेशान होती थी, इसको जुकाम की मेरे को इतनी जुकाम हो जाती थी, मतलब मेरी इतनी हालत, वहाँ पर अगर मैं 4-5 घंटे हूँ तो मैं ऐसी रहती थी कि मतलब अब चक्कर आएंगे, अब मैं गिर जाऊंगी, मेरे को इतनी ज्यादा जुकाम लगी रहती थी। इतने वहाँ पे 1 से 2 महीने मैंने वहाँ पे काम किया था, और मेरे को जो भी मुझे कभी सैलरी मिली, मेरे साथ ये देखो क्या होता है ना, किसी को मनी नॉलेज होती है, किसी को नहीं होती, मुझे नहीं थी, तो मैं पूरा का पूरा पैसा, मुझे नहीं पता था यहाँ खर्च करना, मैं हमेशा घर वालों को देती। मैंने कभी 1 रुपया, चाहे मैंने कमाया हो, चाहे मैंने जॉब करी हो, कैसे भी करी, मैंने कभी 1 रुपया खुद के पास नहीं रखा। मैंने हमेशा मेरे घर वालों को ऐसे के ऐसे हाथ में पकड़ा है, कभी 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया, उनसे ही लेके खर्च किया अगर किया तो। लेकिन उस टाइम मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी एक पॉइंट पे जाके कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। सीन ऐसा था कि ये मुझे बताती है, मैं से इतना बेचैन फील करता कि यार मैं कैसे इसकी जॉब को चेंज करवाऊँ, या मैं कैसे इसको हेल्प कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा था, तो मैं जिम में भी ट्रेनिंग देने लग गया था कि इतनी नॉलेज हो गई थी मुझे कि मैं एक्सरसाइज करा सकता हूँ। तो 1 फ्लोर जिम वाले भैया ने बनाया था, तो मैं उसमें बने भैया मैं संभाल लूँगा उसको, तो वहाँ मेरे को 12,000 रुपये मिलने लग गए। तो 12,000 वो थे और सुबह के 4,500 वो थे, तो ऐसे करके 15-16,000 रुपये मेरे को मिलने लग गए। और पता नहीं क्यों मैं पूरे 16,000 रुपये का फ़ोन लेकर आ गया। ठीक है, एक बार के फ़ोन अपग्रेड करना है, फ़ोन लेकर आ गया। तो और उस टाइम पे मेरे मन में ये था कि मेरे को उस टाइम जिम में जब मैं जाने लगा तो मैं वीडियोस बनाने लग गया। तो वीडियोस बनाने के लिए, हाँ, म्यूजिकली, तो पहले तो 6-7 हज़ार रुपये का कोई फ़ोन था, उससे ढंग से बनते नहीं थे, तो मैं 16,000 रुपये का फ़ोन लिया है MI का कोई। मेरे क्या जैसे वीडियोस वगैरह अच्छे थे तो मेरे पास आगे से कॉन्टैक्ट्स आने लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकली टिकटॉक में चेंज हुआ, और ऐसे करके 1-2 ऐप और थे जिन्होंने मुझे खुद ही कॉन्टैक्ट करा कि आप इस पर वीडियोज़ बनाओ, आपको हम 10,000 रुपये देंगे। जैसे एक और करके एक ऐप था VMate ऐसे कुछ करके ऐप था, हाँ ऐसे करके, उसमें मैंने कालू को भी चालू करवाया था। तो उसमें ना मेरे को पैसे मिलने लगे थोड़े से। फिर मुझे टिकटॉक पे से भी कॉल आ गया कि आप अच्छा कर रहे हो, आप बनाओ वीडियोस, हम आपको 15,000 रुपये देंगे। तो मुझे उधर से 15,000 रुपये से सैलरी मिलने लग गई। तो मेरे लिए क्या हो गया था कि 12,000 रुपये जिम के, 15,000 रुपये वो, और 4,000 रुपये उसके भी। और ऊपर से पता है, मैं आपको बताता हूँ, लोग बाग ऐसे देखते हैं ना कि भाई यार मैं यही काम कर रहा हूँ, मैंने समर कैंप कहीं चल रहा है, वहाँ पर किसी टीचर की ज़रूरत है, मेरे को स्केटिंग नहीं आती थी, लेकिन मैं 1 दिन गया 2 दिन गया जहाँ पर स्केटिंग होती है, वहाँ पर मैं पूरा देख के आ गया कि कोच कैसे सिखा रहा है। और मैं आया और समर कैंप में मैंने बोल दिया कि मुझे आती है स्केटिंग सिखाना, और बच्चों को मैंने सिखा दी समर कैंप के अंदर, और उसके भी मैं पैसे कमा के लेकर आ गया। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं जितना ज़्यादा काम कर सकूँ ना, 12th के बाद तो ऐसा था कि मेरे को भाई सुबह उठा 5 बजे 4 बजे मुझे तो काम करना है, और जितने रास्ते खोल सकूँ उतने पैसे आने लगे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने यार यशी यहाँ कुछ ट्राई करते हैं। और वहाँ पर क्या, पहले मैं अकेले मेहनत कर रहा था, अकेले लगा हुआ था उसके अंदर, क्योंकि वीडियोस वगैरह का किसी को भी समझ में नहीं आता था यार, कुछ भी नहीं था। तो और फिर देखो एक और भी सीन होता है, क्या होता है कि जैसे मेरे घर में ना पहले अलाउड नहीं था ज़्यादा बाहर जाना या वीडियोस वगैरह बनाने, सब अलाउड नहीं था और ना समझ में आता था, ऑब्वियसली उस टाइम किसी को नहीं ही समझ आता था। और मैं पूरे दिन का मेरा ये स्केड्यूल होता था, मैं सुबह उठती थी, स्कूल जाती थी, वो जो जिसमें मेरी जॉब थी, आती थी, उसके बाद मैं एक क्लास जाती थी, फिर आती थी, और ये सब कुछ इसने और मैंने हर जगह, देखो उसके पास तो फिर भी स्कूटी वगैरह थी, मेरे पास तो कुछ नहीं था। जहां भी मैं जाती थी पैदल जाती थी, चाहे मुझे 1 किलोमीटर जाना हो, चाहे मुझे 2 किलोमीटर जाना हो, क्योंकि देखो स्कूटी मैं पहली बात तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, और अफोर्ड कर भी ले तो मुझे चलाने भी नहीं आती थी, खैर वो तो एक दूसरी बात हो गई। तो मैं हर जगह पैदल जाती थी। मेरे को साइनस है,
धूप से मुझे एलर्जी है, जैसे तैसे मैनेज करके, चाहे मुझे एक दिन में ये मान लो मैं आराम से 4-5 किलोमीटर चल लेती थी। मेरी इतनी इतनी दूर क्लासेस थी, उन क्लासेस में जाना, वहाँ पे फिर मैंने एक और मतलब जहाँ मैं क्लास पे जाती थी वहाँ पे मैंने भी एक जॉब ली थी, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था उसको मैं पढ़ाती थी, तो वहाँ से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। मेरे साथ मतलब इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए ना उन क्लासेस के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बुरे एक्सपीरियंस भी वो भी हम झेल रहे हैं, और यहाँ पैसा भी, मतलब उस टाइम हमारी लाइफ इतनी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि स्ट्रगल था, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, देखो नहीं करोगे स्ट्रगल तो क्या ही मिलेगा। वो स्ट्रगल है, हमें नहीं पता था, हम लोग तो जर्नी पे हम लोग का क्या करे जा रहे थे, हम लोग रुक नहीं रहे थे। बस मेरे साथ ये कंसर्न था कि मैं इसको कैसे भी करके उस स्कूल से निकाल दूं, क्योंकि वहाँ परेशान होती है, ठीक है। अब सीन ऐसा हुआ कि अब इसको वीडियो बनाने का वो शौक नहीं था ज़्यादा। अब मैं अकेले बनाया जा रहा, मेरे फॉलोवर हुए 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, मुझे वहाँ से पेमेंट भी मिला। मुझे एक बार एकदम से अचानक से 60,000 रुपये मिले थे वहाँ से, तो मेरे लिए ऐसा हो गया था। फिर मैंने इसको बताया, फिर मैं इसको नेचुरल्स की आइसक्रीम खिलाने लेके गया था, फ्रेंड्स वगैरह गए थे, नेचुरल्स की आइसक्रीम खाने गए थे। तो मुझे कोई चाहिए था, मेरे को कंटेंट के आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कोशिश भी करता था, जैसे कुछ इसकी फ्रेंड्स वगैरह थी जिसके साथ ये वीडियो बनाता था, बट कोई भी कंफर्टेबल नहीं था वीडियोस वगैरह बनाने में। मैंने बोला भी था कईयों को, लेकिन उनके लिए वो बहुत नॉर्मल चीज़ थी, क्या वीडियो। लेकिन मेरे को ऐसा था कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा इसके अंदर, मैं करूँगा। तो फिर मैंने इसको बोला कि प्लीज़ तू हेल्प कर मेरी, कोई और नहीं कर रहा। फिर मैंने इसको पता क्या बोला था, मैंने कहा देख उस जॉब को छोड़ते हैं। मैं उस टाइम तक 20,000 प्लस कमाने रखा था। मैंने कहा वहाँ से 10,000 आ रहे हैं, मेरी जो इनकम हो रही है मैं अपन 50% देते हैं तेरे घर वालों को, 50% हो गया मेरा, ठीक है। कि ताकि उनको ये भी ना लगे कि तू कुछ नहीं कर रही, कि भाई ये वीडियोस के अंदर टाइम वेस्ट कर रही तो बोल देना सीधे कि इस वीडियो से ही पैसा आ रहा है, वो 10,000, ताकि वो उस जॉब की जगह तू घर पे आराम से आ नहीं रहा था। तब आ नहीं रहा था। मैं मेरे पास से बोला था मैंने इसको कि मैं मेरे पास से दूंगा, और तू 2 महीने 3 महीने करेगी ना, अपने आप आने भी लग जाएगा। तो जब तक तो अपन जितने टाइम तक नहीं आ रहा उतने टाइम तक तो अपन मैनेज करते हैं, बट लेकिन कुछ कर लेंगे अपन इसके अंदर ना। इसमें मीनवाइल जो जिस गवर्नमेंट पेपर की मैं तैयारी करती हूँ उसका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया था। लाइक जब मैंने बोला मम्मी को कि घर वालों को कि मतलब कि ऐसा है कि मैं ये वाली जॉब छोड़ना चाह रही हूँ, वो लोग परेशान हो गए, बोले तू ये जॉब छोड़ रही है ऐसा वैसा। क्योंकि क्या होता है ना, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आने लग जाता है तो आप उस अकॉर्डिंग चीज़ें करने लग जाते हो, तो वो लोग थोड़े परेशान हो गए थे। मैंने उनको कहा नहीं मैं कर लूँगी। अब इसी के बीच में जैसे ही मैंने छोड़ा, मेरा इधर एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया और मेरा फर्स्ट वो क्लियर हो गया। और अब मेरे दिमाग में क्या है कि अब चलो अपन अपने पास फ्री टाइम है तो अपन इसकी मदद कर सकते हैं, मतलब अपन इसको हेल्प कर सकते हैं। इसको पता क्या बोला कि तू और कुछ मत कर, वो ये बोली मुझे पसंद नहीं है, बोले चल मैं तेरी हेल्प करने के लिए चालू कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं भी करती हुई दिखूंगी तो घर वाले भी नहीं बोलेंगे कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और तेरी हेल्प भी हो जाएगी। फिर इसको भी धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। फिर हम लोग का कंटेंट होने लगा वायरल, बहुत स्पीड से वायरल। मतलब ये देख लो कि हम एक कंटेंट सोच कर आते थे, इसमें हमारा एक कॉमन फ्रेंड था चंदू नाम का, वो हमारे को बहुत हेल्प करता था स्टार्टिंग फेज के अंदर। तो वही हमारे इसको लेकर आता था और हम गार्डन में जाके एक वीडियो शूट करके आते थे, रोज एक वीडियो शूट करके आते थे। और मेन चीज़ क्या होता था, इस मीनवाइल ना इसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि नहीं ये काम सही नहीं है, तुम दूसरे पढ़ाई में ध्यान दो, जैसे सबका होता ही है कि ध्यान भटक रहा है। और मैं रोज हर दूसरे दिन मंदिर पहुंच जाता था। पेट्रोल पंप बालाजी, आपको पता है मैं स्कूल टाइम से जा रहा हूँ, मैं वहाँ हमेशा सिर्फ इसी के बारे में मांगता आया हूँ इच्छा कि भाई जैसे 2 दिन 1 दिन दिक्कत होती थी ना, मैं वहाँ पहुँच जाता कि भगवान हमारा काम चल रहा है, उसके पेरेंट्स का कुछ करो भगवान कि वो आने दें इसको वीडियो बनाने के लिए। और नहीं इसने एक और भी चीज़ मांगी थी जिसने मेरे को बाद में बताई कि उसने ही मांगा कि भगवान कुछ भी करो बस हमें साथ में रखना। हाँ, बस इसने ये बोला। तो इस चीज़ को ना दिमाग में रखना, अभी आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा, ठीक है। क्या होता है ना कि जैसे आपकी जो लव लाइफ होती है ना, उसके अंदर आप साथ में काम करने लग जाते हो ना, तो और स्ट्रगल करते हुए साथ में चल रहे हो, हर चीज़ साथ में एक्सपीरियंस करते हुए चल रहे हो ना, तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें तो वहीं आप लोगों ने एक दूसरे की देख ली। हो सकता है कि आज हमारे आसपास वाला है कोई मेरी वैल्यू ना करे या इसकी वैल्यू ना करे, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे की वैल्यू कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये सब चीज़ें कैसे करी हैं, हमें पता है। और कोई साथ नहीं था, तो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ थे एट द एंड। बहुत से लोग आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, एट द एंड कौन साथ था? सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के। तो हमें ये पता है कि भाई हम दोनों ही जान सकते हैं एक दूसरे की वैल्यू, जो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए करा, और कोई समझ भी नहीं सकता। और हम हमेशा वीडियो बनाने के बाद जब वीडियो वायरल होता था, पता है हमारी पार्टी क्या होती है? हमारी पार्टी क्या होती है? 1-1 गिलास गन्ने का जूस पीते बस हम लोग वो 10 रुपए भी हमने हमारी लाइफ में बचाए हैं। हमने ये बोला कि यार नहीं वीडियो वायरल होने दे तब अपन पिएंगे, और हमने सच में तब ही पिया है। तो 2-5-10 हज़ार कहीं से मिल रहे थे ना, तो हम उसी को लेकर चल रहे थे, क्या पता आगे बढ़ जाएगा। तो लेकिन मेन चीज़ क्या थी, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए रहा क्योंकि हम उस चीज़ को साथ में कर रहे थे। ना कभी इसने डिमांड करी कि नहीं तू तेरे पास गन्ने के जूस के पैसे नहीं, लेकिन मुझे कोल्ड कॉफी पिला, लेकिन इसने कभी ऐसा बोला नहीं है। जैसे सुना है ना कि मुझे ये ला के दे वो ला के दे। एक और चीज़ बताता हूँ, इसने बताई नहीं, इसने मुझसे कभी भी जब तक मेरी इनकम चालू नहीं हुई थी ना, कभी मुझसे गिफ्ट नहीं लिया, कभी गिफ्ट नहीं लगा।
ये पूरे जैसे ना 10-20-50 जो भी घर से मिलते थे ना, पूरे पैसे सेव करती थी। ये स्कूल टाइम से मुझे गिफ्ट देती आ रही। इसने पहली मुझे एक वॉच गिफ्ट करी थी रेड और ब्लैक कलर की। उसके बाद इसने मेरी फोटो का कुछ बना के फ्रेम टाइप का गिफ्ट करा था। मतलब ये पूरे साल में पैसा इकट्ठा करती थी और मुझे गिफ्ट देती थी। और जब मेरी बारी आती थी गिफ्ट देने की तो साफ बोलती थी कि जिस दिन तू कमाएगा उस दिन मैं खुद से मांग लूँगी। सब लोग ना एक दूसरे से मांगते हैं। हमारे साथ क्या सीन है कि हमें पता होता है कि इसको क्या चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और हम लोग खुद ला के देते हैं एक दूसरे को। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप में जब ऐसे हो जाता है ना कि गिवर एंड टेकर वाली चीज हो जाती है तो वहाँ पर डिसबैलेंस होता ही है। जब दोनों गिवर्स होते हैं ना, दोनों गिवर्स होते हैं तो कभी भी वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैं वहाँ से पिक करती हूँ मैं दोबारा। सो मेरा फर्स्ट वो क्लियर हो गया, मैं सेकंड उस पर हूँ और ये मुझे वीडियोस वगैरह बनाने लेके जा रहा है। सेकंड मैंने दिया, सेकंड भी मेरा हो गया, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में है। ये इस बात से पहले मैं बताता हूँ कि इस वीडियोस वगैरह बनाना चालू करे, एंड में ये बीच में अपनी वापस से एग्जाम के लिए वो जाने लगी, तो थोड़ा सा ये साइड हटी उस काम से। तो जब ना इसका एग्ज़ाम का हॉल्ट का टाइम आया था ना, तब मुझे बहुत घबराहट हो गई थी। क्योंकि क्या सीन है कि मेरे 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए थे उस टाइम पे और इसके भी 6-7 मिलियन तक पहुंच गए थे और हम दोनों का फ्लो भयंकर चल रहा था। हम लोग थोड़ा बहुत कमाने भी लग गए थे उस टाइम पर। आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो चालू हो गया था हमारा सब कुछ ना। प्रमोशंस वगैरह भी आने लग गए थे, काम वगैरह भी करने लग गए थे हम। अच्छा, और बीच में इसका वो जॉब वाला टाइम आया, ये 25-30 दिन के लिए चली गई कि बहुत कम इसने एकदम एक्स्ट्रा वीडियोस बनाए और मैं उनको पोस्ट वगैरह करता रहता था। वैसा सीन हो गया था ना। फिर मेरे को ऐसा हो गया कि यार मैं अब अकेले कर रहा हूँ काम वापस से, और फिर इसने एग्ज़ाम वगैरह करा। उसके बाद वापस से हम लोग बैक ऑन ट्रैक आ गए, काम में वापस आए। अब वो एक घंटी लटकी हुई थी गवर्नमेंट जॉब वाली, ठीक है, जो इसने क्रैक कर रखा है लास्ट, वो है खुद ही घंटी पहन ली है ना। मेहनत भी खूब करी थी उसके लिए और वो क्लियर भी होना था, ठीक है। उसी बीच आ गया कोविड, हाँ। ठीक है, और हमारा ऐसा हुआ कि यार अब कैसे काम करेंगे। नहीं, मुझे याद है, पता है सीन क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। तो हम लोग जैसे रोज़ वीडियो बनाने जाते हैं, बनाने जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। इधर एग्जाम का रिजल्ट आया, पता चल गया, इधर सब हो गया, सब लोग बड़े खुश हो गए। मैं भी इसको बता रही हूँ कि हो गया ये वो, ये भी काफ़ी खुश हो गया। बट दिमाग में तो था ही कि अभी क्या करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में था, मतलब एक तरीके से 1 महीने में सब कुछ करना था। अब हमारा दिमाग खराब हो, अब हमें पता है कि मेरे को ये भी पता है कि मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इसको बीच में छोड़ूंगी तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे पे डिपेंडेंट है ना चीज़ों के लिए, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती। उधर गवर्नमेंट जॉब हो गई तो वो भी एक बड़ी चीज़ है, तो मैं करूँ क्या। तो हम लोगों ने बैठ के, जो मेरी सिचुएशन थी ना उधर वाली, हाँ। कि मेरे मन में, इसके मन में क्या था वो ये बोल नहीं पा रही थी, मेरे मन में क्या है मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि यार इसका इंपॉर्टेंट टाइम है, इसने मेहनत करी है, इसने क्रैक भी कर लिया। लेकिन इधर मुझे ऐसा फील आया कि यार मैं फिर अकेला हो जाऊंगा, कि मैं अब किसके पास जाऊंगा कि वीडियोस वगैरह, इसको टाइम मिलेगा नहीं। हाँ। ये जॉब पे, क्योंकि जॉब भी मेरी ऐसा नहीं जयपुर में लग रही है, मेरी लग रही है टॉक। मैं कुछ कैलकुलेशन लगा रखी है, ऐसी कुछ सैटरडे संडे का अपन प्लान बना लिया करेंगे, तो मंडे टू फ्राइडे जॉब पर जाएगी। मैं ऐसे सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा कि नहीं बैठ रहा था, बट नहीं बैठ रहा। उस टाइम तक धीरे धीरे क्या है हमारा बहुत अच्छा इनकम वगैरह सोर्स होने लग गया था। मैंने कहा रेशी देख, जो इनकम अपने पास अभी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अपन इससे 10x 20x कर लेंगे, अगर तू ये बात पेरेंट्स को समझा सकती है तो। और मतलब मेरे हमेशा ये था कि कभी ऐसा सोचा नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैंने सोचा था कि भाई होगा और 10x 20x कर लेंगे यशी, जो तेरे को सैलरी मिलेगी उसकी। और पेरेंट्स को क्या है कि जो तेरी सैलरी XYZ जो भी तेरी डन हुई है, अपन वो उनके हाथ में देते रहा करेंगे, ठीक है, ताकि वो कभी ऑब्जेक्शन ना करे। और उस चीज़ की मैंने इसको बोला था कि उस चीज़ की अपन गारंटी लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे पास से भी अगर देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगा उनको, लेकिन उनके पास जो अमाउंट आना चाहिए था वो उनके पास पहुंच जाएगा। हाँ। ताकि उनको कभी ये फील ना हो कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। और मैंने कहा एडवांस भी देनी होगी 2 साल की सैलरी तो अपन एडवांस दे देंगे, जैसे भी इफ एंड बट जो तू बोलेगी मैं करने को रेडी हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे आके जब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और अपन ग्रोथ पे आ चुके हैं, यहाँ पर सब जगह बातचीत हो रही है और इतने ब्रांड्स अपने साथ काम करना चाह रहे हैं, और इस टाइम पर आकर मैं एकदम से नहीं छोड़ पाऊंगा। और मतलब मुझे समझ भी नहीं आएगा कि मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। फिर इसने वो बहुत बड़ी कुर्बानी दी। नहीं, कुर्बानी नहीं बोलूंगी मैं उसको। आई थिंक जो भी वो डिसीजन था बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब इसने वो फिर छोड़ा। यार सच बताऊं, फिर मेरा भी मन नहीं ही था, क्योंकि मैं क्यों जाऊं ऐसी चीज को छोड़ के, चाहिए मेरे साथ में काम कर रहा है, मेरे को तो इसको मिलने को मिल रहा है ना, मैं क्यों जाऊं इसको छोड़ के कहीं और। फुल रिस्पेक्ट उस मतलब गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट है पूरी। वो तो है, देखो वो मैंने भाई, मुझे पता है मेरे कैसे लोगों के बीच रहकर वो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम निकाला है, कैसी चीजें फेस की है अंदर भी। उस टाइम पर इसके पास भी शेयर करने को कौन ही था, सिर्फ मैं ही था, तो मुझे बताती रहती थी। बस हम वो वेट कर रहे थे उस लूप से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। वो चीज़ था, पेरेंट्स को समझाना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर मैंने घर वालों की बात इससे करवाई, इसने उनको समझाया कि देखो ऐसा ऐसा है, जो आपको जो सैलरी है वो तो हम ऐसे भी कर लेंगे, मतलब हम लोग आगे जाके अच्छा ही करेंगे करके। फिर जैसे तैसे बहुत ज़्यादा मतलब हर पता क्या सीन होता था, हर 3-4 दिन बाद ना वापस से वो इशू क्रिएट हो जाता था कि गवर्नमेंट जॉब तो जाना है, छोड़ो इसको 3-4 दिन समझाओ, फिर 3-4 दिन बाद गवर्नमेंट जॉब तो जाना है, छोड़ो इनको। और मैं हर जैसे इशू चालू होता था मैं भगवान के पास पहुंच जाता था
मैंने भाई बहुत बहुत मंदिर के थे, ए भगवान 1 घंटा भाई वहाँ पर ही एक फ्रेंड के साथ, फ्रेंड का घर वहीं था पास में, तो उसको लेकर मंदिर के बाहर वहाँ खड़ा रहता था। कोई तो सॉल्यूशन दिखा दो। और मेरे साथ क्या सीन होता था, जब भी मैं उनके पास जाता था मेरी सॉल्यूशन हो जाता था। 2-4 दिन 5 दिन की शांति आती थी, फिर जैसे ही टंग होता था फिर मैं वापस पहुँच जाता था। आ गया कोविड। हाँ, फिर कोविड आया ना, तो फिर क्या सीन हो गया कि सबके काम वगैरह सब बंद, इधर मेरी फैमिली का काम बंद, इधर इसकी फैमिली का काम बंद। और फिर यार फिर तो ऐसी सिचुएशन होगी, मैंने कहा ये तो यशी अपने ऊपर आ गया, सब कुछ अपने को संभालना है। हाँ। अभी तक तो ये सीन था कि हम कर रहे हैं, घर वाले भी अपना अपना कर रहे हैं, ऐसा करके कोविड वाली सिचुएशन आई, अब सब हमारे को संभालना है। उस टाइम से हम लोग एक्चुअल में अपनी फैमिलीज को संभालने लगे थे। मैं जो भगवान से मांगता था ना कि हम दोनों साथ रहें, और कोविड वाला टाइम आया, उस टाइम पर हम लोग को ना चाहते हुए भी अलग अलग ही काम कर रहे थे, लेकिन फिर लगा कि यार यशी साथ में काम करना पड़ेगा। फिर साथ में हम लोगों ने फ्लैट लेकर फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हमने वहाँ शुरू करा, और घूमकर साइकिल वहाँ आ गई कि हम दोनों साथ आ गए। बिल्कुल, मतलब साथ आ गए से मतलब कि हम लोग साथ में काम करने लगे। अभी क्या होता है ना, आप सपोज वैसे साथ में हो, ठीक है, एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दैट इज अंडरस्टूड, बट जब आप साथ में काम करते हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी टुगेदर 24/7। हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, विच इज अ बिग थिंग। अच्छा, अब उसमें भी हमारे पर कंडीशंस थी। कंडीशन ये थी, अब देखो क्या होता है ना, कोई भी जयपुर जैसी सिटी में लड़का लड़की साथ में रहने नहीं दे सकते, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा कोई हमारे में सीन नहीं था, हम लोग काम के लिए शिफ्ट हुए थे, हमारे साथ हमारे बाकी फ्रेंड्स भी थे, अभिषेक भी था और भी लोग थे। इधर मेरे घर से पहले ये चीज़ आई कि भैया पहले ये था कि मेरे पापा आएंगे घर यहाँ पर रहने के लिए, मैं बड़ी ओके, मैंने कहा आ जाओ रह लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो काम करना था, हमें तो काम से मतलब था। फिर उन्होंने कहा नहीं मीकू आएगी, मैंने कहा ठीक है मीकू को भेज दो। फिर हमारे साथ मीकू रहने लग गई। तो बाकी लोग भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमारे साथ काफ़ी लोग थे। तो हमारे साथ ऐसा था कि हमें कभी ये हमने हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि हम एक छत के नीचे 24/7 रह पाएंगे। जो इसने भगवान से मांगा था ना कि हम लोग साथ हो, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ कि सारी चीजें लाइक फेल इनटू प्लेस सो ब्यूटीफुली कि मैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं मांग सकती थी। मतलब इसलिए मैं पेट्रोल पंप बालाजी आपको कभी कभार अचानक से जाता हुआ दिखता हूँ ना, तो वो इसलिए कि जैसे मैं कुछ भी मन में आता है ना, फिर जब मैं थोड़ा सा ज्यादा परेशान होता हूँ तो मैं फिर उधर जाता हूँ, फिर चीजें सॉल्व हो जाती है। मेरे को लगता है इस वीडियो के बाद वहां पे इतनी लंबी लाइन लगने वाली, ऑलरेडी बहुत भीड़ लगती है। उनकी तो वैसे मान्यता मेरे लिए वो मैजिक मंदिर है, मतलब ना जैसे मैंने 3 महीने नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर कभी मन में आ जाता है ऐसा कि यार वहाँ जाना पड़ेगा तेरे को, अब वही करेंगे सही, तो फिर मैं वहाँ जाता हूँ। एकदम लाइफ के टुवर्ड्स जैसे फोकस थे कि यशी रास्ता मिल चुका है, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, अब तो कुछ बड़े बन ही जाएंगे, अब तो कुछ बड़े बन ही जाएंगे कि प्राउडली घर वालों के आगे हाथ जोड़कर बोल सके कि भैया देखो अब तो हमारी। और पता है जब हम लोग शिफ्ट हो गए थे ना, तो अभी हमारे दिमाग में क्या आ गया था, इसका घर और मेरा घर, अब हमें बनाने ही हैं उनके लिए बड़े घर। हमारी कभी भी पता है आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमारे लिए ना कभी भी हम दोनों के लिए हमारी प्रायोरिटी इमोशनली हम ही थे, हम दोनों ही थे, बट हम वैसे अगर देखें ना कि हमें लाइफ में कुछ करना है तो वो सिर्फ हमारी फैमिली थी कि हमें हमारी फैमिली के लिए कुछ करना है, उनको एक बेटर लाइफ देनी है। हमने डे 1 से जब हमने कभी बात भी की थी, कभी बात भी करना स्टार्ट किया था, हमारे एम्बिशंस और गोल्स शेयर किए थे एक दूसरे से, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि हमें हमारी फैमिली को एक बेटर लाइफ देनी ही है। और उस पॉइंट पे जब हम बाहर शिफ्ट हो गए, मूव आउट कर गए, इतने बड़े बड़े हमने डिसीजंस ले लिए, तो अब हमें पता था कि पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है हमारी फैमिली के लिए घर बनाना। तो मतलब उनकी लाइफ बेटर करनी थी, और सबसे बेटर उनके लिए सबसे बड़ा ड्रीम थे कि घर, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होता है कि एक अच्छा सा घर हो, वही सबसे बड़ा ड्रीम होता है, और हम उसी चीज़ के ऊपर लग गए थे। इसलिए स्टार्टिंग के टाइम में सब चीज़ें हम सेव करके सिर्फ इसीलिए सेविंग कर रहे थे। मतलब हम लोगों ने, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने जब से बाहर मूव आउट किया, क्या होता है ना, जब इंसान के पास नया नया पैसा आता है, पता है उस टाइम पर ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पैसे आ रहे थे, ठीक है, हम लोग खूब खुद के लिए चीज़ें लेकर उड़ा सकते थे, खूब मज़े कर सकते थे, खूब वर्ल्ड टूर कर सकते थे, खूब चीज़ें कर सकते थे, लेकिन हम लोग सिर्फ दिमाग में ये था कि जितना रिक्वायरमेंट है अपने काम के लिए उतना स्पेंड करते हैं, और बाकी सब कुछ घर वालों के लिए सेव करते हैं ताकि उनको अपन एक बार दे दें जो भी उनको चाहिए। हाँ। क्यों कि बस वो एक बेटर लाइफ में आ जाए, वो हमसे इतने खुश हो जाए कि हम दोनों को वो साथ में रहने दें। सिर्फ ये था गोल कि मतलब कि वो उनको इतना खुश कर दें, हम इतना खुश करते हैं। हालांकि खुश तो वैसे भी करना था, चाहे वो कुछ एक्सपेक्टेशन दे या हमारी इच्छा पूरी करें या नहीं, हमारी होप थी कि भाई यार ये कर देंगे ना, तो वो एक पॉइंट तो हमारी तरफ सोचने के लिए कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे मैं हमेशा से ना एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना, बिजनेसेस के बारे में पता करना, मैं पूरे टाइम लगा रहता हूँ, पूरे टाइम कुछ ना कुछ करता था। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने छोड़ी हैं सिर्फ इसलिए कि पहले एक बार पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर दें, फिर शायद वापस आ जाएगी तो वापस कर लेंगे, जो कि जो बेस्ट होता है लाइफ के अंदर वो होता ही है। और भाई दोस्तों सीन क्या था कि मैं इससे सीनियर था इस काम के अंदर ना, मतलब मेरे ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स वगैरह सब चीज़ें थी, तो मेरे को इतना, हमारे साथ क्या सीन होता है कि जैसे ना, जैसे मेरे पास कोई काम आया तो है ना, मुझे ऐसा फील होने लग जाता था कहीं ये डिमोटिवेट ना हो जाए, इसके पास काम आया तो इसको ही फील होने लग जाता था कहीं मैं डिमोटिवेट होने ना लग जाऊँ कि यार मेरे पास काम नहीं आया।
हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे इसकी किसी से बात होती थी ना, ये कोशिश करती थी कैसे ना कैसे सूरज को उसमें इन्वॉल्व कर लूँ। मेरी जितनों से बात होती थी ना, मैं कोशिश करता था कैसे ना कैसे यशी को कैसे भी इन्वॉल्व कर लूँ उसके अंदर। तो हमारे लिए जैसे मैंने बोला, हमारे ऐसे नहीं था कि मैं ही कमाऊंगा, मैं कर रहा हूँ ना, क्या ऐसे नहीं। हमारा ऐसा था कि जैसे तैसे एक दूसरे को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लें और हम दोनों ही पूरी चीज़ों का पार्ट का हिस्सा बनते चले। बिकॉज हम तो बनी है ना। यस। दिमाग में मतलब क्या होता है ना कि तो वो क्लैरिटी होना किसी भी कपल में, दैट वी आर वन, वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक और चीज़ ना, जैसे हमारे बीच में ना कभी ये नहीं आया कि पैसे को लेकर ओए ये पैसा मेरा है या वो उसका है या इसका है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मतलब मैं बहुत सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं पैसों को लेकर, कि मैं मतलब, ये मेरा काम था, मैं कमा के लाया था, ऐसे फलान ढिमकान, ऐसी बातें हमारी बिल्कुल उससे बाहर है, एकदम बाहर है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो एक चीज़ होती है ना कि बंदे का जो ईगो रहता है, इसको ना लोग समझते हैं, सब समझते हैं। सब मैं नाम नहीं ले सकती, लेट्स कॉल देम असामाजिक तत्व, ठीक है। तो बहुत ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने कोशिश ये की कि वो हम दोनों को भड़का दें, और वो ये कोशिश करें कि देख इसने तेरा पैसा ले लिया, देख उसने तेरा पैसा ले लिया, ऐसे करके ना हम इनका ईगो हर्ट करें। पर उनको ये गधों को ये नहीं पता था कि हमारे लिए ईगो से बड़े हम दोनों हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी, मैं सिर्फ वैसे बात नहीं करी कि कोई कपल में नहीं, आजकल बहुत ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और इनसिक्योरिटी अगर आपके मन में हो गई तो वो सिचुएशन आएगी ही आएगी अंदर। तो हमारे बीच में ना सबसे प्लस पॉइंट टचवुड यही था, किसी के बोलने पर पैसों के और उसके बारे में ज्यादा बहुत लोग, मतलब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज तक हमारी लाइफ में जितने लोग आए गए ना, जितने लोग आए गए, सबने सिर्फ एक कोशिश करी, इन दोनों को तोड़ दो। हर किसी ने ये कोशिश करी है। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकती, अगेन असामाजिक तत्वों ने ये कोशिश की है। करी वो, मैं इसलिए हमेशा कह रहा हूँ कि कभी भी थर्ड पर्सन की बातों में नहीं, कभी नहीं आना, कभी नहीं। ये पता है क्या सीन है कि हम लोगों ने खुद ने बनाया ना सब कुछ, तो हमारे हम क्या देखो, सबको दिखता 5% है, बैकएंड पे 95% हमने क्या क्या करा है, कैसे कैसे करा है, वो किसी को नहीं मालूम। वो हमें मालूम है, तो हमें कोई पागल बना नहीं सकता आके। मतलब लोग कोशिश बहुत करते हैं डिस्टर्बेंस करने की। जैसे अब ये चीज हम आपको लव स्टोरी में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा मैक्सिमम लव स्टोरीज का एंड हो जाता है। ये थर्ड पर्सन आते हैं, आपका ईगो हर्ट करते हैं, पैसों से रिलेटेड ईगो हर्ट होता है, और फिर इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, उसको ज्यादा मिल रही। तो वो सब चीजें आके ना, उन बेवकूफों को ये नहीं पता होता कि हमारे लिए वी आर वन। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे मिल रही है तो उसको मिल रही है तो आई एम हैप्पी भाई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है। और हम लोग का यही कोशिश रहता है कि और लड़कों सबसे ज्यादा लोगों के जो टारगेट होते हैं वो लड़के होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ईगो जल्दी हर्ट हो सकता है। पर उन्हें ये मतलब होते हैं, देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी, हर इंसान में ईगो होता है, हर इंसान में किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में लड़कियों में बहुत ज्यादा ईगो होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आज तुम तीसरे की बात सुन के जिस इंसान के साथ तुम सालों से हो उससे तुम क्वेश्चन करने लग जाओ। ये सबसे बड़ी बेवकूफी। आजकल अगर आप आसपास भी अपनी एक चीज देखोगे ना, आपकी किसी से सालों की दोस्ती होगी, लेकिन कोई नया आया होगा ना, वो दरार डालने की कोशिश कर देगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन उसकी बात पे विश्वास कर लेगा। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए मैक्सिमम लव स्टोरीज हो, दोस्ती हो, ये सब टूटती है। और ये जो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो हम मूव आउट किए थे ना, उसके अगले 2 साल में हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये जो 2025 गया ना, उसके मतलब हम लोग ना सबके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। हम सबके बारे में, हम स्टार्टिंग इन अ गुड वे, हाँ, सबके बारे में ही सोचते हैं हम लोग एकदम एंड तक। आगे भी सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, बट लेकिन हाँ, अब हमारे लिए ये हो गया कि हम दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी हैं खुद के लिए, बाकी सब सेकेंडरी हो गए हमारे लिए, क्योंकि हमने सबके लिए इतना सोचा ना। फिर एट द एंड ऐसा होता है कि यार ये तो सोच के सब कुछ कर आके भी हम वहीं पर आ गए कि हम कहीं कुछ नहीं है। तो फिर हम लोगों ने पूरी हमारी जो लाइफ है ना, आपने खुद ने भी देखा होगा 2025 के दिसंबर के बाद से एकदम चेंज हुई है। हमारे अंदर एकदम एक अलग कॉन्फिडेंस आया, एक अलग चीज़ आई है, क्योंकि हमें लोगों के खोने का डर होता था, किसी को बुरा लग जाए इसका डर होता था, और जिसमें गलतियां हमारी नहीं है उन लोगों की हैं तो भी हमें डर होता था। मतलब और इसमें हम दूसरों के बारे में सोचे, बट हमारे बारे में कोई नहीं सोचा, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी अलग हो जाए दोनों, ताकि इनका काम खराब हो जाए, ताकि जो भी है। पता है, जैसे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज हम दोनों ने साथ में स्ट्रगल कर, हमारे को ना एक मैं बताता हूँ, जैसे अभी तो नहीं बता रहे हम लोग कितने साल से साथ हैं, बट हाँ 10 साल से ज़्यादा हो गए। 10 साल से ज़्यादा, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा साथ है हमारे को। बाकी सब लोग बाद में आए, हम दोनों हमेशा से पहले से हैं। तो मेरे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये शायद किसी को पता नहीं है। तो गलती से अगर किसी ने भी, मतलब जैसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन किसी को बनना है ना, वो अगर इसके लिए कोई गलत बोल देगा ना, वहीं से वो मेरी नजर में ऑब्वियसली बात है ये। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, हम लोग ना कभी भी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते नहीं है, ठीक है? मतलब जैसे ना हमारा, अगर हम चिल्ला रहे हैं दैट फाइन, वी आर फाइन। हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं चल 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 चल, मतलब हम अगर चिल्ला के बात करें तो मतलब हमारी लड़ाई नहीं है। हाँ। अगर हम नहीं बात करें तो मतलब हमारी लड़ाई है। जैसे ना फॉर एग्जांपल आज 2 जने लड़ते हैं ना, हमारी उंगली पे गिन सकते हैं कितनी बार लड़ाई हुई है पूरे 10 साल से प्लस ईयर्स के अंदर। पूरे 10 साल जिसके अंदर
पहली बार ये मुझसे 1 दिन नहीं बोली, दूसरी बार ये मुझसे 2 दिन नहीं बोली, तीसरी बार ये मुझसे 3 दिन नहीं बोली, ठीक है। ये थोड़ा सा टचवुड, उसके बाद हुआ नहीं कभी लड़ाई वगैरह, बट हाँ That we also grown in life. हाँ जब भी हम लड़ते हैं ना तो हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, ताकि कभी भी हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना करते। गुस्से के अंदर हमेशा इंसान क्या होता है, गलत वर्ड्स यूज़ कर सकता है, चिल्ला सकता है, तो वो चीज़ नहीं करें वो हम कभी नहीं करते। हमारी अगर लड़ाई हुई तो हम बात बंद कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ भी हो जाए एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। Yes. कि आप एक दूसरे को ऐसी बात बोल दो कि आप नजरें नहीं मिला पा रहे हो, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। और तो वो गुस्से में निकल जाती है, किसी की भी है। निकल जाती है, गुस्से में अपन क्या क्या बोल देते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कभी हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना करें। और एक और भी चीज़ है, 2000 जब हम लोग शिफ्ट हुए, अगेन ये 2 सालों की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इस सिनेरियो में बहुत लोगों ने कोशिश, अच्छा अब क्या होता है ना कि आप जब आदमी जब थोड़ा डाउन होता है और उसको आप और ये चीज़ फील कराते हो ना कि वट एवर यूर फीलिंग राइट नाउ इज फाइन, यूर फीलिंग डाउन इज फाइन, तो इसको कई लोगों ने चीज़ फील करवाई। जैसे मैंने हमेशा क्या बोला है कि जब सबने मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करी ना, तो सिर्फ इसने कॉन्फिडेंस दिया था उस टाइम पर। और हमने ये चीज़ रियलाइज की कि हर इंसान ठोकर खा के ही सीखता है, तो हमने भी ठोकर खा के चीज़ें सीखी है। आज हमें पता है फलाना इंसान गलत है, बट हम उसको बोल नहीं सकते पब्लिकली, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ठोकर सिर्फ हमने खाई है। तो एक और चीज़ बताती हूँ, इस फील्ड में आने के बाद हमने एक चीज़ सीखी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़ें, पर वो हो रही हैं। कुछ भी हो जाए उसका ब्लेम हम पे आएगा। तो हम बड़े एक्सेप्टेंस में लाइफ जी लगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ, कोई इंसान हमारे इससे गया या आया या गया या आया, आप आधे से ज़्यादा लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे, सीधे हमारे को ब्लेम कर देंगे। और उसमें भी होना है। हाँ, ये पहले तो तू बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो चल फिर भी नहीं होती, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। यही होता था हमारे साथ कि कुछ हो या ना हो, जो हमारे हाथ में भी नहीं, हमने करा भी नहीं है, लेकिन उसका ब्लेम हमारे ऊपर आता रहा है, तो हम अब ऐसे हो गए और उसकी वजह से क्या होता है ना, पर्सनल लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है। हाँ, बट लेकिन हमने इतना ध्यान रखा है कि हम एक दूसरे को शांत करते हैं हमेशा, और किसी चीज़ का इफेक्ट खुद के ऊपर नहीं। हम लोगों को एक चीज़ पता थी कि देख आज अपना लाइफ का ये फेज है, पर अपन को क्या है, अपन को अपने घर वालों के लिए घर बनाना है, अपन को ये करना है वो करना है। अगर अपन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो अपन कैसे करेंगे। बट लेकिन इन चीज़ों में बहुत टाइम हमारा वेस्ट भी हुआ है ना। बहुत सारे लोग, सब लोग, आप लोग भी ना, सब कमेंट कर देते हैं, तुम बताते नहीं हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, रिवील भी नहीं करते हो, सब कुछ नहीं करते हो। हमें सब पता चल रहा था, लेकिन हमारे साथ क्या सीन था, हम वेट कर रहे थे कि हम अपनी फैमिलीज को, सबको सारी चीज़ें कर देंगे, कल को जब हम सेटल कर दें, कि कल को हम रिवील करें तो चैन की सांस के साथ रिवील कर सके कि हमने सब कुछ कर दिया। अब जो टाइम है वो अब हमारा है, ताकि हम लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। बहुत लोगों को तो ये भी, मतलब लोग ये भी कहते हैं, और ये एक दूसरे के साथ पैसे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ काम ये तो बहुत कर रहे स्टूपिड बात है। हाँ, मतलब ऐसे भी बहुत लोगों ने कमेंट कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे भी तो बहुत कमेंट किए लोगों ने, नियर, मतलब खास लोगों ने भी ये चीजें बोली कि अरे काम के लिए एक दूसरे के साथ काम बंद हो जाएगा, इनको देखना 2 दिन में इधर उधर हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता हम लोग बचपन से साथ हैं, हम लोग बड़े भी साथ में, ये सब हमारे पे नहीं चलता। ये से हमने दोनों ने, हम लोग मूव आउट किए हैं से लास्ट ईयर तक हमने एक दूसरे को 1% टाइम नहीं दिया। कभी हम लोग साथ में बैठ के हमने हमारे काम के अलावा या अब हमें क्या करना है आगे के अलावा कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि हमें उतना टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल, मतलब क्योंकि लोगों ने हमें टाइम नहीं दिया। पहले तो उन्होंने जो भी करा उसकी वजह से ठीक है, उसके अलावा हमारे पे जो जिम्मेदारियां थी उनकी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके ऊपर आपका घर का जिम्मेदारी होती है, जो आई थिंक बहुत ही लकी लोगों को मिलती है, क्योंकि हर कोई कर भी नहीं पाता। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, ये भी बहुत थैंकफुल है कि हमें आज भगवान ने इस काबिल बनाया कि हमें कर पाए। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर वो थी तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो हमें ऐसा लगता है पिछले 4-5 सालों में हमने वो के लिए, उस चीज़ के लिए हमारे रिलेशनशिप को बहुत सैक्रिफाइस किया। मतलब हम लोगों ने अपना पर्सनल टाइम पूरे लास्ट के 5-7 ईयर्स के पूरे सेक्रीफाइस करें, सब सैक्रिफाइस किया। एट द एंड 2025 के एंड में जब हमें समझ में आ गया भाई कि किसी के लिए कुछ भी कर दो, ठीक है, अब हो गया, अब अपन दोनों मतलब अभी 2025 की हम बात करें, इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड। आपको मैं बताऊँ कि ना, जैसे ना बहुत टाइम आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते होंगे, मतलब हम ना अपना, आप लोगों के सामने कभी अपना ना सैड वाला फेस कभी भी सामने नहीं लेके आते, क्योंकि हम पता हमारे साथ क्या सीन है, मैंने हमेशा आपको क्या बोला है कि आप हमारे ब्लॉग देख के ना खुश हो, हंसो, स्माइल करो। अच्छा पता है, अगर हम हमारी, क्योंकि अगर हम बता देना जो असामाजिक तत्वों के नाम और चीजें बता देना आपको, ना हमें कंट्रोवर्सी करना पसंद, ना हमें वो पसंद कि इसने वीडियो बना दिया तो मैं भी बना दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करके पसंद, ना हमें किसी से लड़ना झगड़ना पसंद, क्योंकि हमें चाहिए पीस ऑफ माइंड, और हमारे ब्लॉग के अंदर आनी चाहिए हंसी मजाक, और हमें जो लोग देख रहे हैं ना उन्हें भी हमारे ब्लॉग देख के पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है इस लव स्टोरी में हमारी लाइफ की ये जो लाइफ स्टोरी है उसका थोड़ा सा पार्ट बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लव स्टोरी सिर्फ 2 लोगों के बारे में नहीं है। ये लव स्टोरी इसलिए हम आपको बता रहे
रहे हैं ताकि वो कपल या वो लोग जो अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से हमें उसका आइडियल मान के और अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना चाहें, तो उन्हें पता हो कि आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम कांटों के ऊपर भी हमें चलना पड़ा है, तब जाके आज हम यहाँ मखमल के ऊपर बैठे। जैसे मैंने जब हमारा जी वैगन का वीडियो था उसमें एक चीज़ बोली थी कि मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब दो लोग हु आर इन लव वो दोनों सेम चीज़ जब मैनिफेस्ट करते हैं ना एक साथ, वो चीज़ इतनी जल्दी आपको लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए और साथ में मैनिफेस्टेशन चल रहा है आपका, साथ में उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे वो मिल चुकी है, ये और मैं दोनों सोच रहे हैं, वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और ये बात बिल्कुल सच है, हमने खुद देखी है ये चीज़। आज जो लाइफ हमने अब एक दूसरे के लिए बनाई है, जो हम ये मान लो इन 10 सालों में हमारे मुँह से जो भी बातें निकली है, मैं ये मानती हूँ कि बहुत सोच समझ के भगवान ने हमारे मुँह से वो बातें निकलवाई, क्योंकि आज वो सब कुछ सच है। आज हम दोनों साथ हैं, और सिर्फ साथ नहीं है, आज हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को साथ में लेके, सबको साथ में लेके चलने के बाद साथ है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है। हमने मतलब पूरे ड्रीम भी पूरे करे, सब कुछ पूरे करे, और अब हम शायद अब जाके हम एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। और मैं एक और आपको चीज़ बताती हूँ। अच्छा, आप 2025 के बारे में हम इतना क्यों बोल रहे हैं? 2025 बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा था, हमारे लाइफ के एम्बिशंस वगैरह सब बहुत बढ़िया थे, बट देयर वाज समथिंग लैकिंग। अब हमें भी नहीं समझ में आ रहा था, एक पैटर्न था जिसमें हम अटके हुए थे। वो पैटर्न को रिकग्नाइज करने में हमें 6 महीने लग गए, और आज भी हम उस आई टेल यू 2 पैटर्न्स थे, देयर वर 2 नेगेटिव पैटर्न्स जिनके अंदर हम लोग फंसे हुए थे, और उसमें से एक से तो हम ऐसे बाहर निकल गए कि वो चीज़ अपने आप स्टेप आउट हो गई, अपने आप स्टेप आउट कर गई, वो चीज़ हमारी लाइफ से अपने आप चली गई, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ हमारे लिए इतनी इनएविटेबल थी और है कि हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने 2025 के एंड में 6 महीने के जो एंड के 6 महीने थे उसमें हम इतना मेंटली टॉर्मेंट हो गए थे ना उस चीज़ से, कि अब हम ऑब्वियसली हम इतना नहीं बता सकते आपको, थोड़ी सी ऑन अ पर्सनल नोट, बट हम उससे इतना टॉर्मेंट हो गए थे कि हम लोगों ने रियलाइज किया कि आज पिछले 10 साल में जो भी हमने सोचा, एक दूसरे के अलावा जो सबके लिए सोचा, उसका कोई सेंस नहीं है भाई, क्योंकि जिसके बारे में हमने सोचा सब जीरो हो गया वो। तो फिर हमें समझ में हमें पता है कि हम किस चीज से गुजर के हमने सारी चीजें करी हैं, जो भी आज हम बताएंगे नहीं ऑब्वियसली। आपको पता है ना, हमने मेहनत करी है ना, तो हमारे अलावा कोई उसको मेहनत समझता नहीं है। चीज़ है ना कि जैसे आपस में एक दूसरे के सक्सेस से इनसिक्योर हो जाते हैं मैक्सिमम लोग, वो मेरे समझ में नहीं आता क्यों होते हैं। ग्रुप्स के अंदर सब एक दूसरे इनसिक्योर होने लग जाते हैं, दोस्तों में इनसिक्योर होने लग जाते हैं। तो जब इनसिक्योर होना के मन में आ गया ना, तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। एक देखो 2 चीज़ होती हैं। आज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज मुझे गाड़ी चाहिए, खुद के लिए चाहिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपकी नीयत ये है ना कि मेरे को किसी को दिखाने के लिए चाहिए, भगवान आपको देगा भी नहीं, और ये बात सच है। और अगर दे भी दिया ना तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, उसके बाद आगे नहीं होंगे, वो फिर आप एक कार से दूसरे पे नहीं जा पाओगे। ये एक पॉइंट पे रोया था जब ये बिल्कुल परेशान हो गया था, लाइक ये बिल्कुल परेशान हो गया था। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अरे मैं वो बोल रहा हूँ कि मैं आज तक कभी रोया हूँ तो सिर्फ इसके सामने रोया, बस ये मेरे सामने रोता है, और मैं तो किसी के सामने नहीं रोती। और एक बार लखन भैया के साथ। हाँ, एक बार लखन भैया के सामने। और एक और चीज़ बताता हूँ, इन सब जर्नी के बीच में लखन भैया का मुझे मोटिवेट और इसको मोटिवेट करने का बहुत बड़ा लखन भैया का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। जो कहते हैं ना कि जैसे एकदम से मैं आपको काफ़ी बार बोला होगा, जब हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझा पाते सिचुएशन, तो हम भाई से बात करते हैं, और किस्मत से भाई का कॉल अपने आप आ जाता है मेरे। हाँ, हमेशा अपने पास वो पकड़ लेते हैं कि ये परेशान है। जैसे अभी रिसेंटली वाला जो सीन हुआ था ना, जो मैं बाउंस बैक करा था, इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने बाउंस बैक करा था, तब मैं दिल्ली जा रहा था और मैंने कॉल नहीं करा था उनको, उनका आगे से कॉल आया था, बोले कि क्या हुआ है। मैंने उनको पहले एक्चुअली देखो, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी थे। और हमारा जो जैसे आपने पिछले जब 2025 के जो लास्ट के व्लॉग्स थे उसमें लोगों को भी रियलाइज हो गया था देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर लाइफ। हम लोग सूखते जा रहे थे, परेशान हो रहे थे, एकदम ऐसा था अजीब सा चेहरे से निकाल चला गया था, हमारी स्ट्रेस से शक्लें खराब हो रही हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, और ये बात सबने नोटिस करी थी, बट फिर भी हमने हमारे फेस पे स्माइल रखी। बट क्या होता है ना, जो आपके क्लोज होते हैं उनको समझ आ जाता है। तो हम लोग दिल्ली जा रहे थे और तब हमें लखन भैया ने कॉल किया। उस चीज़ का कई लोगों ने फायदा उठाया, बहुत लोगों ने फायदा उठाया, ठीक है। लेकिन मैं दिल्ली जा रहा था, हम लोग दिल्ली जाते इसकी बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। मैं कार में बैठा था और मैं देखा कि भाई का कॉल आया। भाई ने बोला कहाँ है, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बोले क्या हुआ है, मतलब उनसे फिर पूरी बात हुई, फिर वो मुझसे मिलने दिल्ली आए, फिर उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मैं नीतू दीदी दोनों हाँ दोनों आए, इन्होंने समझाया सब चीज़ों को। मतलब उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली कि अगर तुम्हें कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सब क्या होता है, सब समझ जाते हैं लोग। तो मैंने जैसे बताया कि हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हमारे लिए, हम उसको प्रॉब्लम समझते, तो वो एक ही चीज़ है कि कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर तो कोई तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो,
तो उस चीज़ को तुम आज झेल गए ना, तो कभी लाइफ में वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। और मैं उनकी बात से बिल्कुल आज यहाँ जब मैं बैठी हूँ तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि आज हमें वैसे भी कोई नहीं कर सकता, और अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। हाँ, मतलब हम लोग मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं। हम लोग का क्या सीन रहता था, हम लोग ना दूसरों के रिस्पेक्ट में खुद हम को लोग झुकाते थे बिल्कुल कि यार बंदे की, जब देखो आज बात किसी भी चीज़ पे आए, लेकिन जब हम दोनों पे आती है ना तो हम किसी की भी नहीं फिर हम नहीं देखते। आज हम लाइफ में जहाँ भी खड़े हैं, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम दोनों साथ में हैं। Yes. That's it. इसके अलावा मैं ये मानती हूँ पैसा सेकेंडरी चीज है। मतलब भगवान ने आज हमें बहुत दिया है, हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है। कोई भी चीज जो भगवान ने हमें दी है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, जो भी चीज दी है ना, उसमें मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल सिर्फ एक चीज के लिए होती हूँ, वो है हमारा रिलेशनशिप। क्योंकि हर चीज हमारे उस चीज से नीचे है। हाँ। और उसकी वजह से ही है सब कुछ जो भी है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर जी वैगन है ना मेरे पास, तो उसमें भी सबसे बेस्ट टाइम कब होता है, जब ये मेरे साथ बैठ के ड्राइव पे निकलती है। तो वरना वो मेरे को अकेले मन नहीं करता कभी उसको चलाने का, कि वो जैसे एकदम पागल होते ना, भाई जी वैगन है, भाई के बाद जी। जब ये बैठी है ना साथ, तब मेरे लिए वो जी वैगन है, वरना वो नॉर्मल कार है मेरे लिए ना। मैं उसको एंजॉय करूँगा जब तक ये साथ नहीं है। हमारी लव स्टोरी में ना मैक्सिमम एक तरीके से लाइफ स्टोरी है। हाँ। सक्सेस स्टोरी हो गई हमारी उसके अंदर इन्वॉल्व, तो हमारी सब चीज़ें से अलाइन चली हैं। हाँ। सब चीज़ें, बट हाँ इतना है कि हम लोगों ने ना हमारा पर्सनल टाइम ना अब जाके खुद को देना स्टार्ट हाँ, करा है, अब जब हमने जाके सब देना कुछ चीज़ें कर ली हैं। अब जैसे इसके अंदर भी बैकएंड पे बहुत से लोग थे जिनका साइलेंट रोल था। वो आगे किसी ना किसी चीज़ के अंदर आपको हम बताते जाएंगे, वो अपने आप वो सिचुएशंस आएंगी ना, वो बताएंगे चीज़ें, तब वो आपको पता चलेंगी कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारी इसमें साइलेंटली रोल था म्यूड़ी का। भाई एक ये तो चीज़ मैं बताता हूँ, कोई जो डे 1 से लेकर कांस्टेंट आज तक जो एक बंदा ना जो एकदम कॉमन रहा है कि एक सेकंड के लिए, जैसे ना मेरे ऊपर मेरे खास लोगों ने भी डाउट कर दिया, लेकिन किसी एक जने ने डाउट नहीं करा ना इसके अलावा, वो है मिकुड़ा। यस। इसने नहीं करा डाउट, बाकी सबने फिर भी एक बार को कर लिया होगा, लेकिन इस मिकुड़ी ने कभी मुझ पे डाउट नहीं करा। हाँ। एक रोल मेरे पापा का भी बहुत अलग तरीके का है, बहुत भयंकर है, वो कभी मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा अलग चीज़ों में। तो फिलहाल हमारी ये लव स्टोरी होप सो हमने सारी चीज़ें बता दी है। और टू ऑल द पीपल, आपके अपने अपने पार्टनर्स की रिस्पेक्ट करना हमेशा, चाहे आप की शादी हो गई हो, नहीं हुई हो, या न्यू रिलेशनशिप हो, जो भी हो। हम लोग को इतना टाइम हो गया इस फील्ड में भी, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो भी इंसान हमें देख रहा है, इंडिविजुअल हो, कपल हो, कोई भी हो, वो हमेशा ये कहे कि यार इस बंदे ने तब ये बात कही थी, आज मुझे लाइफ में काम आ रही है। सो फिलहाल ये लव स्टोरी का व्लॉग यहीं पर करते हैं खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब से रोज सुबह 9 बजे मिल रहे हैं, तो मेक श्योर टाइम से आप व्लॉग देख लो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, लव यू।